दोस्तों, मेरा नाम शिवांगी है और मैं 32 साल की हूँ। मेरे पति के गुजरे 2 साल हो गए हैं और मैं काफ़ी परेशान रहती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैं इन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और मुझे दिल्ली में एक किराए के घर में रहना पड़ता था, क्योंकि सोची कि गाँव में रहूँगी तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटियों को किसके भरोसे छोड़ूंगी। इसलिए मैं साथ लेकर दिल्ली के शहर में चली गई और वहाँ एक भाड़े का रूम ले लिया और मैं काम खोजने लगी। मुझे एक घर में काम मिला जो झाड़ू पोछा का था। काफ़ी परेशान होने के बाद मुझे एक झाड़ू पोछा का काम मिल गया। उस घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। उस घर में मालकिन रहती थी और मालकिन की बेटी रहती थी, तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं सोची कि ज़्यादा काम भी नहीं है और मैं यहाँ काम करने लगी। दोस्तों, काम करते करते मुझे 2 महीने बीत गए। मुझे टाइम पर पैसे मिल जाते थे तो मुझे अच्छा लगता था। मेरे दोनों बेटियों ने बोली, माँ मुझे भी कहीं काम दिलवाओ, मैं भी कुछ काम करूँगी, तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। मैंने सोचा मेरी बेटियाँ सही समझ रही हैं और मुझे कहीं काम खोजना चाहिए। ऐसे करते करते मुझे अपने एक बेटी को मैं काम पर लगा दिया और वह काम करने लगी और मैं इस तरह से मेरी एक बेटी घर पर रहती थी जो खाना बनाती थी, घर का काम करती थी और हम दोनों अब अच्छे से काम करने लगे और हमें भी अच्छा लगने लगा। सिलसिला ऐसे चलता रहा, लेकिन मैं जिस घर में काम कर रही थी, जो मालकिन की बेटी थी, उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। क्योंकि जब मालकिन चली जाती थी ड्यूटी में तो एक आदमी आता था और उनकी बेटी के साथ घंटों तक उनके साथ रहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी वो आदमी क्या करने आता था और वो कौन है, लेकिन मुझसे मतलब नहीं था। मैं तो अपना काम कर रही थी, मुझे पैसे चाहिए था, मुझे उन लोगों से मतलब नहीं था। दोस्तों, दिखने में मैं भी काफ़ी खूबसूरत हूँ और बहुत ही सुंदर लगती हूँ। जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। एक दिन की बात है, मालकिन नाइट में अपने कंपनी में रुक गई और उनकी बेटी अकेली थी, तो उसने बोल दिया कि तुम भी रुक जाना क्योंकि मेरी बेटी अकेली है, मैं सुबह आऊँगी। मैं बोली, ठीक है मालकिन। मैंने अपनी बेटियों को बता दिया कि मैं आज आऊँगी नहीं, ऐसा बात है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दोस्तों, रात को हम लोग खाना खाए। खाना बाहर का था। मैं अपने रूम में सोई थी और मेरे रूम के बगल में मालकिन की बेटी सोई थी। रात के 10 बज गए। जब मैं बाहर कुछ काम के लिए उठी तो मुझे कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दिया। मैंने खिड़की से देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मेरी मालकिन की बेटी लगी हुई थी। मुझे भी देखकर अब रहा नहीं जा रहा था। देख देख कर मेरा भी दिमाग अब खराब हो रहा था। मैं भी उस दिन से सोचने लगी कि काश मेरे पति होते तो मैं भी यह सब कर पाती। दोस्तों, समय ऐसे बीतता गया और मैं एक दिन काम करके शाम को 9 बजे के टाइम से घर पर जा रही थी। तभी रिक्शे में एक 25 साल का नौजवान लड़का था, मेरे बगल में बैठा था और बार बार मेरे करीब आता जा रहा था। तभी वह लड़का बोला, आप कहाँ की रहने वाली हो? मैंने बोला कि मैं यहीं बगल में रहती हूँ, इस घर में काम करती हूँ। तब वो बोला, आप क्यों काम करती हो? आपके पति कहाँ हैं? सब बताया। उसके बाद वह लड़का कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या राय है? मुझे तो तलाश थी और एक नौजवान लड़का मिल ही गया। मैंने कहा, मेरे घर 2 बेटियाँ रहती हैं, अगर उनको भी पता चलेगा मेरी माँ ऐसा करती है, वो लोग क्या सोचेंगे? तो वह लड़का बोला, ऐसा नहीं है, हम एक होटल बुक करेंगे और हम लोग बोल देंगे कि आज नाइट में काम है और हम दोनों वहाँ चले जाएंगे। उन लोगों को क्या पता होगा? मेरे अंदर भी भूख थी, काफ़ी दिन हो गए थे। मैं भी कह दी कि ठीक है। और वो लड़का भी इस एरिया में जॉब करता था, जो ऑटो से आता था और जाता था। मेरे से बात होने के बाद वो लड़का बाइक से आने जाने लगा और मैं भी उसके साथ जाती थी और वह मेरे घर के करीब मुझे छोड़ देता था। ऐसा करते करते वह लड़का बोला कि आज घर पर बोल देना, मैं सुबह आऊँगी और आज हम दोनों एक साथ रहेंगे। दोस्तों, इतना सुनते ही मेरे अंदर करंट सी लग रही थी, मेरी बेताबी बढ़ रही थी और मैं भी चाहती थी
कब वह वक्त आ जाए और वह हम दोनों साथ में रहें। उसके बाद मैं जब 9 बजे के बाद काम से निकली तब वो लड़का बाइक पर बिठाकर मुझे एक होटल पर ले गया और वहाँ एक कमरा बुक किया था और वो लड़का मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी सी नाइटी लाया था जिसे पहनने के बाद सब कुछ अच्छा लग रहा था। जैसे ही हम लोगों ने रात का खाना ख़त्म किया वो लड़का मेरे करीब आ गया और मेरे से खेलने लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रही थी। काफ़ी दिनों के बाद यह फीलिंग उठ रही थी जो काफ़ी लाजवाब थी। मुझे तो यह बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि मुझे भी काम मिल गया था और मेरा काम भी हो रहा था। यह लड़का काफ़ी देर तक खेलता रहा और कहता था, आप तो जैसे एक 22 साल की खूबसूरत लगती हो। आपकी खूबसूरती का जितना ही तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। दोस्तों, बातें करते करते काफ़ी देर तक क्रिकेट मैच चला और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे बातें की और वो लड़का बोला, आप जब भी चाहो बता देना, हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही चुप चुप मिलते मिलते वो लड़का एक दिन मेरे घर पर ड्रॉप करने आ गया। मेरी बेटियां ने उसे देख लिया और पूछने लगी, माँ यह कौन है? तो मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा आदमी है और यह मुझे यहाँ ड्रॉप कर देता है। मेरी लड़कियाँ मुस्कुराने लगी और वो लड़का मेरी लड़कियों को देख रहा था। तो मुझे भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उनके ऊपर ऐसा कुछ हो जो मेरे साथ हो रहा है। लेकिन वह भी जवान थी। उसके बाद दोस्तों, वह लड़का मेरे घर आने लगा। अब तो मेरे घर खाना भी खाने लगा। इस तरह से मेरी बेटियां भी उस लड़के से काफ़ी हिल मिल गई थी। जैसे वो लड़का मेरे घर का सदस्य हो, लेकिन मेरी बेटियों के साथ कभी भी वो लड़का गलत नहीं सोचता था। मैं भी सोची मुझे भी एक अच्छा प्यार करने वाला मिला है। दोस्तों, फिर उसके बाद एक दिन की बात है, जब लड़का ड्रॉप करने आया तो काफ़ी रात हो गई थी। तो मैंने कहा, आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह निकल जाइएगा। तो वह बोला, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। मेरी बेटियां ने भी बोला कि आप रुक जाइए, रात ज़्यादा हो गई है, कल चले जाना। बहुत रिक्वेस्ट के बाद वह लड़का रुका, खाना खाया और मेरी बच्चियां सोने चली गई। मैं भी अपने कमरे में जा रही थी, तभी वो लड़का बोला, आज भी मौका अच्छा है, आप मेरे कमरे में आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों, रात ज़्यादा हो जाने के बाद मैं उस लड़के के कमरे में चली गई और लड़का दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे साथ लग गया। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी बेटियां देख ना ले, लेकिन ऐसे तैसे करके वो लड़का मुझे जाने नहीं दे रहा था और हम लोगों ने काफ़ी देर तक क्रिकेट मैच खेले जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोस्तों, इस तरह से मेरा जीवन बिना पति के अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। धन्यवाद।